नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यूजीसी नेट जून 2024 का जो ये फाइनल आंसर की है, जिसका एग्ज़ाम जो है कि 4/9/2024 को संपन्न हुआ था। और ये जो आंसर है कि पॉलिटिकल साइंस के विषय में है कि इसमें जो बताया गया है कि शिफ्ट 1 में जो है कि कुल मिला के 5 क्वेश्चन जो ड्रॉप किए गए थे। तो इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आखिरकार क्यों जो है कि इस बार का कट ऑफ जो है कि पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा जाने के चांस नहीं है। जब भी होगा तो इस बार जो है कि पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ उसी के समकक्ष या उससे लो हो सकता है, क्योंकि क्योंकि एक 2 रीज़न है, 2 रीज़न को हम समझ लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर पसंद आए इसको ज़रूर से लाइक करें। तो ये 4/9/2024 का शिफ्ट नंबर 1 में जो अ, फाइनल आंसर किया गया था आयोग के द्वारा, तो इसमें कुल मिला के 5 क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था और 5 क्वेश्चन के हिसाब से 10 नंबर यानी 10 अंक अभ्यर्थियों को मिले थे। तो इसी वजह से कहीं न कहीं कट ऑफ जो है कि ज़्यादा गया था। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन देख सकते हो कि जो डी है यानी ड्रॉप किया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि ड्रॉप किया गया था। फिर क्वेश्चन आईडी 262 को ड्रॉप किया गया था और ये क्वेश्चन आईडी 245 को। तो कुल मिला के 5 क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था शिफ्ट नंबर 1 में। तो इसी प्रकार शिफ्ट नंबर 2 में जो है कि कुल मिला के 2 क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था। तो 2 क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे 4 अंक से है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो क्वेश्चन आईडी है 217 इसको ड्रॉप किया गया था और एक क्वेश्चन जो है कि आपका पेपर सेकंड में था यानी पॉलिटिकल साइंस में था। यहाँ पे क्वेश्चन आईडी नंबर 302। तो इस प्रकार जो है कुल मिला के 7 क्वेश्चन को ड्रॉप किया गया था और इसी वजह से कहीं न कहीं 7 क्वेश्चन को ड्रॉप करने का आशा है कि 14 अंक जो है कि अभ्यर्थियों के बढ़े थे। यानी दोनों ही शिफ्ट में मिला के अभ्यर्थियों के 14 अंक बढ़े थे। फिर एक फैक्टर था नॉर्मलाइज़ेशन का चक्कर था। तो इस बार जो है कि नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होने वाला है। तो एक अनुमान ये भी है कि जब नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होगा तो अभ्यर्थियों के अंक घटेंगे भी नहीं और ना ही बढ़ेंगे। यानी जितने क्वेश्चन आपने किए हैं सही है, तो उसी के आधार पे जो है कि आपको नंबर मिलेंगे। मान लीजिए आपने 90 क्वेश्चन सही किए हैं तो 90 क्वेश्चन का आंसर है 180 नंबर। यानी आपको 180 नंबर 180 अंक जो है पूरे के पूरे मिलेंगे। इसमें नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होगा तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अभ्यर्थियों के अंक हो सकता है कि 180 में से घट जाएँ या फिर बढ़ जाएँ, तो ये नहीं होगा। तो कुल मिला के मोटी-मोटाई बात ये है कि 14 अंक जो है पिछली बार बढ़ा था, तो कहीं न कहीं ये 14 अंक जो है कि कट ऑफ में जो है कि ज़्यादा चांस कट ऑफ जो हाई बढ़ने के चांस थे, ये इसी वजह से गए थे। तो अब सीधे-सीधे इस बार जो है कि केवल एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, नॉर्मलाइज़ेशन इसमें नहीं होगा और नॉर्मलाइज़ेशन तो नहीं होगा। इसके बाद इस बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा कोई मतलब चाहे पेपर फर्स्ट की बात की जाए, चाहे पेपर सेकंड की बात की जाए, तो इसमें किसी प्रकार के जो है कि क्वेश्चन ऐसे नहीं दिखाई दिए जो कि चैलेंज किया जा सकता है। केवल एक क्वेश्चन जो है कि पेपर सेकंड में यानी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में दिखा, जिस पे अभ्यर्थियों ने हो सकता है कि चैलेंज किया हो, वो गांधी जी ने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कब शुरू किया था। तो जो आयोग ने आंसर माना था 1922 माना था। इस पर जो है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि जो ये आंसर होगा 1920 होगा। तो फिलहाल यही एक क्वेश्चन दिख रहा है। हो सकता है कि आयोग इसको भी ना माने, मानता है तो एक क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा, यानी 2 अंक सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन केवल चैलेंज वाला है और एक क्वेश्चन के 2 अंक मिलेंगे। तो अभ्यर्थियों के अंक में ज़ाहिर-सी बात है केवल और केवल 2 अंकों का ही इज़ाफ़ा होगा। तो इस बार का कट-ऑफ जो है कि जहाँ आपने देखा था पिछली बार का कट-ऑफ में जो कि 14 अंक का इज़ाफ़ा हुआ था, अभ्यर्थियों को 14 अंक का लाभ हुआ था। स्पेशली पेपर फर्स्ट में जो है कि स्पेशली जो फर्स्ट शिफ्ट में जिसका एग्ज़ाम था, उसको 10 अंक मिले थे और जिसका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था उसको 4 अंक मिले थे। तो कुल मोटी-मोटा बात ये है कि 14 अंक अभ्यर्थियों के इज़ाफ़ा होते हुआ यही 14 अंक जो है कि कट-ऑफ हाई जाने के चांस थे। तो इस बार अगर एवरेज भी इसका निकाला जाए तो कुल मिला के अभ्यर्थियों के 7 अंक बढ़े थे, यानी दोनों शिफ्ट में एवरेज की बात की जा रही है। जैसे 14 अंक तो बढ़े ही थे, लेकिन एवरेज अगर बात की जाए तो 7 अंक में कहीं न कहीं बेनिफिट मिला था। एक एवरेज की बात की जा रही है कि अगर एवरेज अनुसार देखा जाए तो ये स्थिति सामने निकल के आती है। तो इस बार ऐसा नहीं है, यानी कुल मिला के 7 क्वेश्चन पिछली बार बढ़े थे और 7 क्वेश्चन
जब बढ़े थे तो अभ्यर्थियों के मार्क्स भी बढ़े थे। तो इस बार जैसा कट ऑफ है, उम्मीद नहीं है कि कट ऑफ, क्योंकि लगभग जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, तो कई सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट किया है अपने मार्क्स को लेकर। तो अधिकतर स्टूडेंट के जो जो मार्क्स आए हैं लगभग 90 क्वेश्चन के आसपास है, यानी 90 85 से 95 क्वेश्चन के मार्क्स अभ्यर्थियों के मार्क्स है। ये मार्क्स नहीं, 85 से लेकर 95 क्वेश्चन अभ्यर्थियों ने किए हैं। तो जो कट ऑफ बताया जा रहा है कि 110 के ऊपर बनेगा, 120 के ऊपर बनेगा, यानी 110 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन के ऊपर बनेगा। तो ऐसी संभावना नहीं दिख रही है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। और कट ऑफ जाए, जो उम्मीद है कि इस बार कट ऑफ जाएगा, जो बताया गया था कि अगर आप यूआर से हैं तो यूआर में लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हैं तो आपका नेट हो जाएगा। और वही जो है कि अगर जेआरएफ की बात की जाए तो जेआरएफ में लगभग 110 क्वेश्चन के आसपास है तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। वही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखा गया है कि हमेशा एक समान ही जाता है, केवल 19-20 का फर्क रहता है। तो ओबीसी या यूआर में लगभग 92 के अगर आसपास हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका नेट हो जाएगा। और वही 105 के आसपास हैं आप तो जेआरएफ हो जाएगा, यानी 105 प्लस है तो जेआरएफ होने की चांस ज़्यादा है। वही एससी की बात की जाए तो एससी का जो कट ऑफ है वो लगभग आपका 90 क्वेश्चन नहीं, 88 क्वेश्चन प्लस हैं तो चांस है कि आपका नेट हो जाएगा। वही अगर जेआरएफ की बात की जाए तो लगभग 97 क्वेश्चन प्लस हैं तो जेआरएफ होने की उम्मीद है। वही एसटी की बात की जाए तो अगर आप 85 के ऊपर हैं तो आपका नेट हो जाएगा। और लगभग 95 प्रश्न है, 94-95 प्रश्न है तो आपका यहाँ पे जेआरएफ हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड है कि अगर इतने के ऊपर हैं या इतने के आस-पास हैं तो आपका कट ऑफ हो जाएगा। जो मैंने कट ऑफ प्रीवियस का ईयर और जो पिछले वीडियो में बताया था, तो ये उसी के समतुल्य है, यानी इसी के आस-पास हैं। तो एक मोटा-मोटा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कट ऑफ इतने पे बन जाएगा। क्योंकि पिछले बार का जो 2 फैक्टर था, जो 2 फैक्टर को जो है कि इस बार जो है कि सीधे-सीधे इग्नोर किया जा सकता है कि एक नॉर्मलाइज़ेशन वाला चक्कर नहीं रहेगा। और दूसरा, इस बार जो पिछले बार 7 क्वेश्चन बढ़े थे, पेपर फर्स्ट में अभ्यर्थियों के 5 क्वेश्चन बढ़े थे, 10 अंक बढ़े थे, तो 10 अंक कहीं न कहीं मायने रखते हैं कि 10 अंक का बढ़ना और 4 अंक का बढ़ना, तो इसी वजह से कट ऑफ हाई गया था। तो इस बार ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि इतने अंक अभ्यर्थियों के बढ़े हैं। और पिछली बार के पेपर की तुलना किया तो पिछली बार भी जैसा पेपर आया था इस बार भी ठीक वैसा ही पेपर आया है। पेपर को ईजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन हालाँकि ऐसे थे जो कि थोड़ा-सा हार्ड थे। यानी जो फैक्ट वाला प्रश्न था वो फैक्ट वाला प्रश्न को हार्ड कहा सकता है अगर नहीं आता है तो। यानी कुछ ऐसे थे प्रश्न जिसमें आपको करंट अफेयर से रिलेट कर दिया गया था तो उस पे अभ्यर्थियों ने ध्यान नहीं दिया था। तो कुछ ऐसे कारण हैं, तो पिछली बार के जैसा ही पेपर था इस बार भी। तो यही सब कारण है। अगर आपको लगता है कि यही सब कारण है तो ज़रूर से इसको लाइक करें, कमेंट करें। और अगर ये सही है अनुमान, जो अनुमान मैं लगा पा रहा हूँ, अगर सही है तो आप भी सहमत हैं, तो ज़रूर से जो है कि कमेंट करें, लाइक करें। तो यही 2-3 फैक्टर सामने निकल के आता है कि इस बार का कट ऑफ जो है कि पिछली बार के कट ऑफ की तुलना में अधिक जाने के चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।